नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टीएमसी के जो गुंडे थे, गुंडों के साथ में क्या वहां की जनता हश्र कर रही है, वो सारी चीजें आप देख रहे हो। किस तरीके से अगर उनके बीच में उनके गुंडे और साथ ही साथ वसूली गैंग जब जाती है तो जनता उनका इलाज कर रही है, मारकर सीधा वहां से भगा रही है, कपड़े निकाल ले रही है। और वैसा ही हुआ अभिषेक बनर्जी के साथ में। अभिषेक बनर्जी को जब मारा गया, अंडे से मारे गए, पत्थर से मारे गए, मार के भगाया गया, उसके बाद जो है वो पूरा मामला जो है वो देश भर में फैल गया। अब विपक्षी पार्टी जो है वो लगातार इस पे बीजेपी सरकार को, शुभेंदु अधिकारी को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घेर रही है। ममता बनर्जी भी बोलती हैं कि वो सड़कों पे उतरेंगी और इसका जो है वो विद्रोह करेंगी और सड़कों को जाम करेगी। अब उनको एक मौका मिल गया है नया। लेकिन इन सब के बीच दिलीप घोष का एक बयान जो है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दिलीप घोष एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को और टीएमसी वालों को, टीएमसी के नेताओं को कुछ दिन तक घरों में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनको जो है लॉकडाउन अपने पार्टी में और अपने घरों में लगा देना चाहिए, यानी घर में कैद होना चाहिए। और साथ में उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से पीटा जा रहा है और इन सब बातों का उन्होंने जिक्र किया जिसपे जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले आप कुछ हिस्सा में आपको दिलीप घोष जो बयान दिए हैं उसका कुछ हिस्सा आप पहले सुनिए। अरे ऐसा हिसाब देखने को मिलेगा, अब तो सोच ही नहीं थी। कहां कहां पकड़ लोग धुलाई कर रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा फूट रहा है। इसलिए मैं यहाँ भी बोल के जा रहा हूँ, मैं छोटा मोटा लीडर, इंची फूट साइज का टीएमसी लीडर है यहाँ। आप थोड़ा संभाल के घर से निकालिए, बिना जरूरत के घर से बाहर मत जाइए। थोड़ी देर के लिए आपके लिए लॉकडाउन ही मान लीजिए। टीएमसी वालों के लिए लॉकडाउन है। हमने 1.5 साल लॉकडाउन झेला है, क्या नहीं जानते लॉकडाउन क्या होगा। घर से बाहर पैर नहीं रखना है। आपके लिए थोड़ी देर के लिए लॉकडाउन है। तो आपने सुना कि दिलीप घोष ने क्या कुछ बयान दिया। इन्हीं सारे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी केशव झा जी जुड़े हुए हैं। केशव जी, क्या कहना चाहोगे? लगातार तो टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता अभिषेक बनर्जी पिट रहे हैं, लेकिन दिलीप घोष का इस तरीके से बयान आना, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, बीजेपी इस मामले में बैकफुट पर नहीं जाना चाह रही है। बीजेपी जानती है कि अभी माहौल क्या है पूरे बंगाल में, किस तरीके से टीएमसी राज में लोगों को समस्याएं हुई, किस तरीके से लोगों ने दहशत और दंश झेला है इस टोलाबाजी और सिंडिकेट नेटवर्क का। इसी वजह से तो आप देखते हैं कि बंगाल में जो है, जब भी टीएमसी के नेता जा रहे हैं चुनाव के बाद से, रिजल्ट के बाद से, उनके साथ इस तरीके से समझिए बदसलूकी, कथित बदसलूकी हो रही है या विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है, नारेबाजी हो रही है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। इसी पे समझिए कि जो दिलीप घोष है, दिलीप घोष को कम नहीं दबाव डाला गया, दिलीप घोष को बहुत धमकाया गया, डराया गया, उनको ब्लैकमेलिंग की गई उनके साथ कि किसी तरीके से वो पार्टी छोड़ दें। एक से एक बार तो उनका सब्र भी जवाब दे गया था कि हो रहा था, ऐसी खबरें सामने आई थी कि हो सकता है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के साथ डटे रहे, विपरीत परिस्थितियों में डटे रहे। जब पार्टी मुश्किल में थी, पार्टी ऐसा लग रहा था कि जब 25-30 सीट जीत जाएगी, 18 सीट जीती, 18 से घट करके 12 पे आ गई, ऐसा लग रहा था पार्टी सरकार बना लेगी, 77 पे सिमट गई, 3 सीटें थी। तब से दिलीप घोष जो है पार्टी के साथ हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और समझिए कि 3 में भी थे और आज 208 में भी हैं। कुल मिलाकर के दिलीप घोष जानते हैं कि ये संघर्ष के बाद मिली हुई सत्ता है और टीएमसी राज में किस तरीके से लोगों ने परेशानियां झेली। वो कह रहे हैं कि टीएमसी राज में जल, जंगल, जमीन, मतलब आम इंसान, पशु, किसी को नहीं छोड़ा गया, सबको लूटा गया। उसी का मतलब एक तरीके से गुस्सा है लोगों में निकल रहा है। वही कुछ आपने देखा किस तरीके से हुमायूं कबीर ने कहा था कि लोगों को बांध कर रखा था, ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज राज में है, ऐसा लग रहा था कि डरे सहमे लोग हैं। तो अब जाहिर सी बात है, सत्ता उनके मुफीद आई है, सरकार बदली है, तो लोग गुस्सा इजहार कर रहे हैं। उसी पे कह रहे हैं कि कुछ दिन के लिए आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी त्वरित रूप से सरकार बनी है, त्वरित रूप से जो है लोगों का गुस्सा फ्रेश है, हो सकता है उसके दंश का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल, आप इस तरीके के बयानबाजी आना, और उनको जो है वो मंत्री बनाया गया है, मंत्री है फिलहाल वो, लेकिन उनका भी गुस्सा फूट रहा है और जनता का भी गुस्सा फूट रहा है साफ तौर पर। और जनता जो है वो अपना, जो उनके साथ में जो घटनाएं की गई, जो उनको परेशान किया गया, उनको लूटा गया, मारा गया, पीटा गया, और साथ ही साथ उनके धर्म को लेकर, खास करके जो बंगाली हिंदू है ना, बंगाली हिंदुओं को जो बहुत परेशान किया गया, धार्मिक रूप से भी उनको पूजा पाठ करने से वंचित किया गया, बाहर निकलने से वंचित किया गया, सारी चीजें जो है वहां पर की गई। लेकिन वही गुस्सा अब फटकर सामने आ गया। तो हमने आपको जो दिलीप घोष ने कहा उसका कुछ हिस्सा सुनाया था, और उसको हमने एक्सप्लेन भी किया और समझाया भी कि दिलीप घोष ने किस तरीके से बयान दिया, उनके बयान का क्या मायने रखता है।
उनके बयान का मायने ये होता है कि किसी भी सूरत में जो है वो बीजेपी अब शांत बैठने वाली नहीं है। मंत्री ने जब इस तरीके का बयान दिया, यानी कि अब इसमें जो है वो टीएमसी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को समझ लेना चाहिए और समझने के साथ साथ उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहिए कि अब सुधर जाओ। अब वो सरकार नहीं है, अब सरकार बदल चुकी है। ये नया बांग्ला पश्चिम बंगाल है खास तौर पे, तो इसी को लेकर अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। तो आपकी इस पे क्या राय है? अपनी राय को तो दीजिएगा, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को पूरा देखिए जो दिलीप घोष ने बोला। पूरे वीडियो को आपके सामने पेश करते हैं, फिर पूरी वीडियो को देखने के बाद अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब जगह भगवा है, सब जगह भारत माता की जय है, सब जगह जय श्री राम। एक देश है, एक कल्चर है, इसलिए हमारी देश की जो विधि विधान भी एक जैसी होनी चाहिए। उत्सव, पर्व, प्रकृति के आबोहवा के साथ हम करते हैं उद्यापन, लेकिन रीति नीति परंपरा सब देश, पूरा देश में एक जैसा है। हमारे पूर्वजों ने देश का प्रवास किया, परिक्रमा किया था, सबका हिसाब। अरे ऐसा हिसाब देखने को मिलेगा अब तो सोच ही नहीं थी। कहां कहां पकड़ लोग धुलाई कर रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा फूट रहा है। इसलिए मैं यहाँ भी बोल के जा रहा हूँ, छोटा मोटा लीडर, इंची फूट साइज का टीएमसी लीडर है यहाँ। आप थोड़ा संभाल के घर से निकालिए, बिना जरूरत के घर से बाहर मत जाइए। थोड़ी देर के लिए आपके लिए लॉकडाउन ही मान लीजिए। टीएमसी वालों के लिए लॉकडाउन है। हमने 1.5 साल लॉकडाउन झेला है, क्या नहीं जानते लॉकडाउन क्या होगा? घर से बाहर पैर नहीं रखना है। आपके लिए थोड़ी देर के लिए लॉकडाउन है। 15 साल बहुत तकलीफ की है लोगों ने, लोगों को जबरदस्ती उगाई की, कटमनी, सिंडिकेट, ये वो, जमीन जल कुछ नहीं छोड़ा। जल, जमीन, जंगल, जानवर सबको लूटा। थोड़ा सा शांति रहे, चाहे तो 2-4 दिन उड़ीसा, बिहार और कहीं घूम के आइए, काशी विश्वनाथ दर्शन करके अयोध्या जाइए, लोगों का थोड़ा सा खून ठंडा हो जाए। नहीं तो पता नहीं किसके नसीब में क्या लिखा है। हम जानते थे जब कम्युनिस्ट कंट्री था, हंगरी, पोलैंड, क्या वहां कम्युनिज्म खत्म हो गया, लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने जर्मनी के दीवार को तोड़ के एक ईंटा लेके गए और उसी दिन जिस दिन राम मंदिर का ईंटा तोड़ा गया। तो आज बंगाल में वो गुस्सा दिखा जा रहा है। जहां डायमंड हार्बर में 8 लाख वोट से जीतते थे अभिषेक बनर्जी, उनके कैंडिडेट को 4th पोजीशन मिला, अपना जमानत भी नहीं बचा। मैं हिंदी जानता हूं, आपको कैसे पता चलेगा? नालायक, ये सब हिंदी भाषी लोग हैं, हम उनको हिंदी से ही स्वागत करेंगे। और जो बंगाली दूसरे भाषा को सम्मान नहीं करता वो निकम्मा बंगाली हो, बंगाली नहीं है। बंगाल के लोग दुनिया में सब जगह भाषा सीखते हैं, दूसरे लोग यहाँ के नहीं सीखते हैं। ये हमारी बड़प्पन है।